मेरी देवभूमि से ही वजूद है मेरा, तो बातें भी मैं देवभूमि की करता हूँ। जिसके आंचल में है सुंदरता का अपार भंडार, मैं उस देवभूमि को प्रणाम करता हूँ। पर लगता है कि मेरी देवभूमि संकट में है, इसलिए यहाँ के लोगों को जागना होगा। अगर अपनी देवभूमि को बचाना है तो भू कानून लाना ही होगा। बाहरी लोग यहाँ आकर ज़मीन खरीदें और तुम यूं ही पलायन करते जाओगे। आज मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आप इसी तरह अपनी देवभूमि का गौरव बढ़ाओगे? जब हो जाएगा यहाँ की सुंदरता और संस्कृति का नाश, क्या तभी आप उठाओगे आवाज़? अगर अभी नहीं उठाओगे आवाज़ तो यकीन मानो कल को बहुत पछताओगे। हमारी ही देवभूमि में हमें नौकर बनकर रहना पड़ेगा, और जब वो करेंगे हमसे दुर्व्यवहार तो हमें वह भी सहना होगा। संस्कृति का विकास नहीं मजाक होगा, साथ ही प्रकृति का सुंदरता का भी विनाश होगा। बाहरी लोग आकर यहाँ बसते जाएंगे और यहाँ के लोगों का पलायन होगा। तो मिलकर देवभूमि के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि हमारे पास एक यही मौका है क्योंकि हमारे पास एक यही मौका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सूरज पर। आज हम अपने टॉपिक से हटकर देवभूमि के बारे में बात करेंगे। भू कानून आखिर क्यों ज़रूरी है? आजकल उत्तराखंड में भू कानून की मांग ज़ोर शोर से उठ रही है। उत्तराखंड जो एक पहाड़ी राज्य है, वहाँ सशक्त भू कानून नहीं है, जिसकी वजह से पूरे देश में कोई भी उत्तराखंड में आकर ज़मीन खरीद सकता है। कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदाओं पर पहला हक अगर किसी का है तो वह सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड वासियों का है। सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड की अपनी सभ्यता और संस्कृति अब विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में हर तरफ बाहर से आकर लोग बस गए हैं, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जैसे हिमाचल प्रदेश में एक सशक्त भू कानून है, जिसे गैर हिमाचली हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता, वैसा कानून उत्तराखंड में कभी आया ही नहीं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर ज़मीन ही खरीद सकते थे। 2007 में बीजेपी की खंडूरी सरकार ने ये सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी थी। 6 अक्टूबर 2018 को त्रिवेंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाई और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम संशोधन के तहत 1950 में एक विधेयक पारित किया। इसमें धारा 143 को धारा 154(2) जोड़कर पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही समाप्त कर दी। अब इसके बाद उत्तराखंड में कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी जगह ज़मीन खरीद सकता है। जब से उत्तराखंड बना है, तब से उत्तराखंड के लोग एक सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, और अब हम उत्तराखंड वासियों को यह तय करना होगा कि हमें अपनी संस्कृति बचानी है, या ये जो राजनीति चल रही है या जो भी है जो हमारे उत्तराखंड को वेस्ट करना चाहते हैं, इन्हें यहाँ से दूर करना है तथा अपनी ज़मीनों को ना बेचकर उसमें अपनी संस्कृति का विकास करना है, खेती बाड़ी करनी है, जिससे हमारा उत्तराखंड बचा रहे, हमारी देवभूमि पहले की जैसी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। धन्यवाद।